गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाली क्लास में उसमें लाइट चली गई थी तो मतलब वहीं से टॉपिक ख़त्म हो गया था। तो उसमें क्या पढ़ेंगे पहले लूसेंट में गुलाम बंसी में किसका पढ़ रहे थे अपना टॉपिक, रजिया। ठीक है, कौन का? रजिया का। ठीक है, रजिया जी का। कब से? 1236 से 40 तक। कौन सी ईस्वी तक क्या किया था इन्होंने? शासनकाल किया था। ठीक है, अब इनके बारे में बड़ी स्टोरी छोड़। इनको किसके द्वारा बनाया गया था? इनको बनाया गया था, देखना, कोई भी जैसे शासनकाल होता है तो इनको बनाया था रंता और अमीरों द्वारा चुना। और ये भारत की पहली सुल्तान थी। ठीक है, ये भारत की ऐसी सुल्तान थी पहली, मतलब क्या थी? प्रथम महिला तुर्की सुल्तान थी। ये कौन थी? प्रथम तुर्की महिला शासक थी ये। ठीक है, एक तरीके से कहा जाए भारत की बहुत बड़ी, मतलब पहली, मतलब दुनिया में कहा जाए तो पूरी दुनिया में उस टाइम के हिसाब से ये पहली सुल्तान थी जो कि एक तरीके से बैठी थी। सुल्तान थी जो कि पूरी राजगद्दी को क्या कर रही थी? संभाल रखी थी। 1200 कब से? 1236 ईस्वी में बैठी थी। कब बैठी थी? 1236 ईस्वी को बैठी थी। किस पे? राज गद्दी पर बैठी थी। इन्हीं के द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया। क्या किया था? पर्दा प्रथा का त्याग। ठीक है, इन्हीं के द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया था। और इन्होंने पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनी। टोपी पहन कर खुले मुंह से खोले ठीक है, ये पहली शासिका थी जो कि पुरुषों की तरह क्या इसने कोट और टोपी पहने और क्या किया? उन्हें खुला मुंह करके क्या बारात दरबार में क्या करती थी? ये आती थी। मतलब एक तरीके से कहा जाए एक सुल्तान की तरह जीवन क्या करती थी? व्यतीत करती थी। ठीक है, सुल्तान थी तो सुल्तानी की तरह क्या करेंगी? ठीक है, इनका एक पद चलता था, उसका क्या नाम था? पद का नाम अमीर ए आखूर। ठीक है, ये क्या था? इनके यहाँ पद था अमीर ए आखूर। जो सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली शासक था, मतलब शासक के रूप में, मतलब शक्तिशाली पद था ये। ठीक है, अमीर ए खातूर। ठीक है, इस पर कौन बैठा था? इस पर बैठा था याकूत। याकूत को बैठा था ने अमीर ए आखूर। मतलब एक तरीके से कहा जाए सुल्तान के बाद ये सबसे शक्तिशाली पद था, एक वजीर का पद था। ठीक है, अब रजिया सुल्तान थी। रजिया क्या थी? एक महिला थी। तो इनका एक विवाह, मतलब इनका विवाह हुआ। किससे हुआ? इनका विवाह हुआ ये क्या था? ये भटिंडा का अख्तेदार था। ये क्या था? भटिंडा का ठीक है, रजिया को क्या हुआ था? इनसे प्यार हो गया था। ठीक है, मतलब प्रेम संग हो गया था इनके संग। तो इनके प्रेम विवाह के रूप में कैसे अल्तुनिया भटिंडा क्या था? अख्तेदार था। जिससे क्या हो? रजिया को क्या होता? सुल्तान को इनसे प्यार हो गया था, प्रेम में ये पड़ गई थी। इसके बाद क्या हुआ? अल्तूत को, मतलब आई स्टोरी है इसमें, अल्तूत को किसी, मतलब एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था? किडनैप कर लिया था, जिसको अल्तूत को छोड़ने के लिए रजिया सुल्तान वहाँ से गई। तो जब ये लोग छुड़ा लिया उनको, और जब ये लौट रही थी तो उनको रास्ते में ही क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या कर दी। किसकी? रजिया की और अल्तुनिया की क्या कर दी? अल्तुनिया की क्या कर दी? हत्या कर दी। बीच रास्ते में जब रजिया और ये लौट रहे थे, इनको छुड़ाकर, रजिया क्या हो रही थी? अल्तुनिया को क्या छुड़ाकर लौट रही थी रास्ते से, तो क्या कर दिया था? इन दोनों की हत्या कर दी थी और इनका चैप्टर क्लोज।
इसके बाद क्या हुआ, इतना समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लीजिए, पानी पिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रजिया का चैप्टर क्या हो गया, क्लोज। अब रजिया हो गई ख़त्म। इसके बाद आए इनके एक और मुइजुद्दीन, क्या नाम था, बैरम शाह। ठीक है, अभी वो बताइए, कोई पद को कोई खाली छोड़ता है, शासन मर गया, राजा मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, इनका बहुत बड़ी अच्छी चीज़ थी कि किसी के मरने के बाद इतने ज़्यादा शोक नहीं करते थे, जल्दी से दूसरा राजा बना दे, कोई आक्रमण बाहर से ना कर ले। ठीक है, ये क्या हुए, मुइजुद्दीन बैरम शाह। ठीक है, ये क्या बने, राजगद्दी पर बैठ गए। किसके द्वारा बैठा रह गए, इनके तुर्की शासक द्वारा, सॉरी तुर्की सरदारों द्वारा। ठीक है, और तुर्की सरदार, जो तुर्की सरदार थे उनके द्वारा क्या किया गया, इनको बैठा लेगा। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए क्या इनमें अमीर खातून क्या थे, एक पद था इनके नीचे था, मगर इनने क्या किया, तुर्की सुल्तान ने ऐसा कहा कि ऐसा ना हो कि सुल्तान ही मतलब पूरी तरह से हो, तो इनने क्या किया, एक नया पद ले आए ये लोग। कौन, अमीर नायाक। इसमें क्या किया इन्होंने, सुल्तान की शक्ति को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। सुल्तान की शक्ति कम की, कि सुल्तान अगर कोई भी काम करेगा तो पहले इस पद के जो व्यक्ति बैठा उससे भी क्या करना पड़ेगा, पूछना करेगा। इस पर सबसे पहले कौन बैठा इस पद पर, इस पर बैठा सबसे पहले एतगीन। इस पद पर कौन बैठा, सॉरी इस पद पर नहीं, इस पद पर बैठा, ये एतगीन क्या बैठा, इस पद पर बैठा, नियुक्त किया गया। और इसकी, ठीक है, और क्या कर दिया गया, इस पद पर बैठकर क्या किया, इसने सुल्तान की शक्ति को कम किया। अब ये क्या थे, बहुत ही सीधे साधे शासक थे, इन्हें ज़्यादा शासन उसमें वो नहीं था, तो क्या कि सरदारों द्वारा इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, सरदारों द्वारा इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली में क्या कर दी गई, इनकी हत्या कर दी गई सरदारों ही द्वारा। क्योंकि मतलब इतने बेकार शासक है, ये क्या करेगा, इनको हटाओ, कोई और लाओ। तो ऐसे तो हटा नहीं सकते क्योंकि वो शासन काल वो था। ठीक है, ये क्या था, राजा था उसका, तो ऐसे तो हटा नहीं सकते किसी को भी। तो क्या किया, सरदारों ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। देखिए फ्रेंड्स, ज़िंदगी में एक बात आपको थोड़ा अच्छे से, ये तो ठीक है आप टॉपिक अच्छे से पढ़ो नहीं पढ़ो, मुझे ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि देखो, आप किसी का जितना साथ दोगे उतना आपसे पीछे हटेगा। तो आप किसी को दो तो पूरा साथ दो, नहीं तो नहीं दो। आप थोड़ा शुरुआत का टॉपिक पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर पढ़ोगे, फिर छोड़ दोगे। पढ़ना है तो एक बार में पूरा रपेट दो। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करो, क्लासेस देखो और देखो और देखो, नहीं है समझ में पूछ लो। ठीक है, अच्छे से अच्छे वैरायटी में देखो, जितना इतना आप लोग हो सके। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग घोल के पिलाने की वाली बात होती ना, तो घोल के पिला के कोई नहीं सकता। आप लोगों को जितनी अच्छा डीपली से समझाएंगे उतना ही अच्छा समझा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत है, कमी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ टॉपिक अच्छा, तो आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। जो लोग देखिए पैसे नहीं दे सकते ना एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनसे हम पैसे भी नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, उनके पैसे दो हमें, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग जितने जो सही मतलब जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, जिसको एजुकेशन की सच में ज़रूरत है, कम से कम उन लोगों को तो शेयर कर दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि हाँ ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इनके मतलब फैमिली में इतनी दिक्कत है, तो उन लोगों को कम से कम दे तो दीजिए। इससे ये रहेगा कि देखिए आप लोग को भी अच्छा रहेगा, हमारा भी अच्छा फ़ायदा रहेगा। हमारा फ़ायदा ये रहेगा कि हम उन्हें पढ़ाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी एजुकेशन का अच्छा यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूज़ हो रहा है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आगे वाले उस पर पढ़ते हैं। इनकी क्या कर देगी, हत्या कर देगी। इसके बाद कौन है, इनके उत्तराधिकारी, क्या नाम इनका था,
अलाउद्दीन मसूरी, अलाउद्दीन महसूद शाह। सिर्फ दूसरा रखा था इन्हें, बाकी इनको निपटा दिया फिर को नहीं सरदार ने कि नहीं ये तो बेकार शासक है, हाँ काम नहीं सुनता है। 1242 से 1246 ईस्वी तक, ठीक है। इसको 1242 से 1246 ईस्वी तक क्या बनाया, शासन काल बनाया। ये क्या था, इसी का बैरम शाह का क्या था, ये उत्तराधिकारी था, ठीक है। जिसने को क्या किया, 4 साल क्या करने दिया, शासनकाल कर दिया, ठीक है। ये क्या था, उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था, ठीक है। ये क्या था, उत्तराधिकारी था किसका, इसका उत्तराधिकारी का, इनका क्या था जी, उत्तराधिकारी था, ठीक है। इनका क्या था, उत्तराधिकारी था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ, इसको शासनकाल करने थे, कितने 4 साल क्या करने थे इसको, कि भैया आप करो शासनकाल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ, जो अमीर लोग होते ना उनकी प्यास कभी नहीं बुझती, वो जैसे सोचते कि हम ही अमीर है। तो इसके बाद क्या कि अमीरों द्वारा इनको हटा दिया गया, किसके द्वारा, अमीरों द्वारा हटाया गया, हटाया गया, ठीक है। क्या किया, इन्हें अमीरों द्वारा क्या कर दिया, बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, क्या पद से कि हटो, आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक शासन, एक और दूसरे उसको लाया गया, क्या नाम था, नसीर, ठीक है। यहाँ पे बन नहीं पाएगा तो इसलिए नाम अकेला लिख के छोड़ दे रहे हैं, नसीर रुद्दीन महमूद, ठीक है। क्या हुआ, इनको लाया गया। अब देखो एक और समझते हैं, रजिया को जनता और किसके द्वारा, अमीरों के द्वारा 1236 ईस्वी में क्या हुआ, शासन पर बैठा दिया गया। ये प्रथम तुर्की महिला थी जो कि भारत पर शासनकाल किया, वो प्रथम महिला भी थी जिनने भारत पर शासनकाल किया और सुल्तान के पद पर बैठी। इनने पर्दा प्रथा का क्या किया, अंत किया, और जो पुरुषों की तरह टोपी और क्या बोलते कोट पहनकर क्या करती, दरबार में आते थे और खुले मुंह के साथ आती थी। इसके बाद क्या हुआ, इनको मतलब इनको इनकी विवाह किससे हुआ था, इनके बाद हुआ था अल्तुनिया, जो कि भटंडा का क्या था, अख्तेदार, इन्हीं ने बनवाया था इसको, मतलब खुद इन्हीं ने ही बनाया था, अख्तेदार बनाया था, और इसी से क्या किया था, विवाह रचाया था। इनको इससे प्रेम हो गया था, इस चक्कर में क्या हुआ था, इन्होंने विवाह रचाया था। और इनको एक शासक, एक मतलब एक राजा थे, उन्होंने क्या किया था, इनको किडनैप कर लिया था। जिसके बाद क्या हुआ था, रजिया इनको छुड़ाने गई, और रजिया जब छुड़ाने गई तो बीच में ही सरदारों द्वारा इनको मरवा दिया गया था, दोनों को। सीधी बात थी, सरदारों द्वारा इन दोनों को क्या कर दिया था, वहीं पे मरवा दिया था। उसके बाद अमीर तुर्की सरदारों द्वारा क्या मरवा दिया। इसके बाद इनने अपने बहरम शाह मुरुजुद्दीन बहरम शाह को क्या कर देगा, दिल्ली में क्या मतलब मरुद्दीन दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली का क्या बना दिया गया, सुल्तान, दिल्ली से क्या बना, सुल्तान बना दिया गया। और इसको इसकी शक्ति को कम करने एक नायक का पद लाया, जिसकी सुल्तान की शक्ति कम कर दी गई। इसमें इसकी जगह कौन बैठा, एतगीन बैठा इसकी जगह। और इसमें फिर क्या हुआ, 4 साल हो गए जब इनको, तो तुर्की जो सरदार थे तो उनको किसी को मतलब भरोसा टाइप नहीं रहता, तो इन्होंने क्या किया, इसको भी मरवा दिया। 4 4 साल 5 5 साल शासन, इसको मरवा दिया। इसके बाद इसका उत्तराधिकार, उसने भी 4 साल शासन किया, और फिर उसको अमीरों द्वारा इसको हटा दिया कि आप शासन करने लोग योग नहीं हो, ठीक है, आप शासन करने योग बिल्कुल भी नहीं हो, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके बाद कौन है, नरसुद्दीन महमूद, ठीक है। कौन है, नरसुद्दीन महमूद, यहीं से लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे इनका, ठीक है। नरसुद्दीन महमूद क्या है, यहाँ पर आ गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
ठीक है, इसके बारे में पढ़ते। इसको 1200 इसे कब तक इसका शासनकाल था? इसका शासनकाल था 1246 से 65 ईस्वी तक, 1265 ईस्वी तक। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, बलवंत जो था, बलवंत जो क्या था, इसके नायक के पद पर क्या था, आसीन था, ठीक है। तो इसने खुद को नायक बना लिया और इनको हटाकर इसको शासन बना दिया। ये ऐसा शासक था जो टोपी बनाकर, क्या बनाकर, टोपी बनाकर जीवन यापन करता था, जीवन यापन करता था, ठीक है। ये ऐसा शासक था जो टोपी बना क्या करता था, जीवन को यापन करता था। कौन करता था? नरसुद्दीन मोहम्मद था। बलवंत के हाथ में नायक था, जो उसके हाथ में क्या थी, पूरी शक्तियां थी, ठीक है। शासक पर ये था, गद्दी पर काम कौन करता था, ये पूरी शक्ति थी इसके पास। किसके पास? बलवंत के पास क्या थी, बलवंत के पास पूरी शक्तियां थी, ठीक है। और उसको एक उपाधि भी इन्होंने क्या की थी, इसको एक उपाधि भी प्रदान की थी। बलवंत को एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी इनको? इनको दी थी अगुग खां। किसने? नरसुद्दीन मोहम्मद ने बलवंत को क्या दी थी, अगुल की क्या दी थी, अगुल खां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। और बलवंत ही वो शख्स था जिसने अपनी बेटी की शादी, ठीक है, देखना, बलवंत ने क्या, अपनी पुत्री की शादी महमूद से किया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कही कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे ही कर देते हैं, शासन, ठीक है। तो क्या करे, जी पुत्री से इनका विवाह कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इनमें से 1265 ईस्वी में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा शासनकाल में इन्हें काम नहीं किया। 1265 ईस्वी में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, किसकी हो गई, महमूद की हो गई, ठीक है। और इसके शासनकाल पर कौन बैठ गया? इसके बाद इनके शासनकाल पर गयासुद्दीन बलवंत बैठ गया। कौन? अब ये शासनकाल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इनके बारे में अब क्या करते हैं, पहलू पढ़ते हैं डीपली में। ये सब हो गया होगा, आपको मिटा देते इसको। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये कौन सी जाति के थे? ये थे इलवरी जाति के थे। कौन से? इलवरी जाति के थे। इनको कौन यहाँ पे लेके आया था? बलवंत को ख्वाजा जमालुद्दीन बरसी कहाँ पे? दिल्ली लेकर आए थे, ठीक है। ये वो शख्स थे जो इन्हें कहाँ पे लेके आए, दिल्ली लेकर आए इनको। ये वो शख्स थे जो इन्हें क्या लाए, दिल्ली लाए। और इन्होंने शुरुआत में, ठीक है, इन्हें क्या किया था, ठीक है,
और इन्हें किसने खरीदा था देखना, ग्वालियर विजय के बाद। ग्वालियर पर जब विजय प्राप्त हुई थी उसी में क्या किया था इन्होंने, क्या हुआ था, ग्वालियर की जब विजय हुई थी इल्तुतमिश की, तब इसको क्या किया था, बहुत छोटा था ये, तब इनको खरीदा था। किसको खरीदा था, गयासुद्दीन बलबंद को खरीदा था। ठीक है, इसके बाद ये क्या कर, ये यहीं पे राज्य पर, और ये रजिया के टाइम पे, ठीक है, ये रजिया जब थी, रजिया के टाइम, ठीक है, रजिया के समय ये किसके पद पर थे, रजिया के समय में ये अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार के क्या थे, पद पर क्या थे, अमीर ए शिकार के पद पर क्या थे जी, आसीन थे। कौन थे, ये बलबंत क्या थे उस टाइम इनके पद पर थे, रजिया के टाइम में इनके पद पर थे। और ग्वालियर की विजय के बाद इन्हें लाया कौन था, इल्तुतमिश क्या लाया था, इन्हें खरीद कर लाया था। ये ऐसा शासक था जिसने बंगाल की राजधानी को इसको बंगाल की राजधानी क्या थी, बंगाल की राजधानी, बंगाल की कैपिटल क्या थी, लखनौती। ठीक है, बंगाल की मतलब राजधानी क्या थी, लखनौती, जिसको बलवंत ने क्या कहा, जिसको बलवन ने इसे विद्रोह का शहर कहा। क्या क्या, विद्रोह का नगर कहा। किसको कहा, बंगाल की राजधानी को क्या, विद्रोह का नगर इसके द्वारा कहा गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके यहाँ देखना दोस्तों, इतना समझ में आया आपको, दोस्त आया नहीं आया, ठीक है, जितना देखो हम उतना डीपली में नहीं पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को नहीं आया समझ में, जितना आपको तो खुला खुला है। बंगाल की कैपिटल क्या थी, जिसको बलबन ने क्या, विद्रोह का नगर का, बात खत्म। इसको रजिया के टाइम में क्या था, अमीर शिकार पद पर क्या था जी, आसीन था। इस पद पर क्या था जी, आसीन था, कि ठीक है हम इस पद पर हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। ठीक है, और ये ऐसा शासक था जिसने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं को ईरानी परंपरा से सजाया था। किसको, ईरानी परंपरा से दरबार को सजाया था, को सजाया था। ठीक है, ईरानी परंपरा से क्या किया था इसने, दरबार को सजाया था। ठीक है, ये ऐसा सुल्तान था जिसने ईरानी परंपरा से दरबार को क्या किया था, सजाया था। और इसने सिक्कों पर अपने खलीफा अंकित कराया। इसने सिक्कों पर क्या किया था, खलीफा क्या किया था, अंकित कराया था। और ये दिन में कितनी बार, 5 बार नमाज पढ़ता था, 5 बार नमाज। क्या करता था, दिन में 5 बार क्या करता था, नमाज पढ़ता था। और इसने शराब तथा एवं भोग का क्या किया था, भोग विलास का त्याग किया था। भोग विलास का क्या किया था, इसने त्याग किया था। ठीक है, इसका गुप्तचर विभाग काफ़ी अच्छा था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक शासक और आए, जिसके बाद आपका ये गुलाम वंश पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इतना डीपली में कोई भी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, इसके बाद एक शासक और आए, उसके बाद क्या हुआ, आपका गुलाम वंश ख़त्म और आप इस पर फ्री। ठीक है,
आप लोगों को पेपर में सिर्फ इतना याद है कि कितने शासन काल हुए, कौन आया, कैसे आया, कब कौन कैसे मरा, किसने क्या करवाया, ये सब चीज़ें याद करने की होती है। इतिहास है, ये हिस्ट्री है। इसको देखो, जितना आप लोग याद करोगे उतना आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये पेपर में आएगा, कभी भी कोई भी चीज़ क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यूपीएससी IAS के इंटरव्यू में भी आपसे किसी चीज़ का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैकुबाद, कैकुबाद। इसके बाद कौन सा शासक आया? इसके बाद आया कैकुबाद। क्या है इसका शासन काल पे आया? ये कब बैठा था? 1287 से 1290 ईस्वी तक। क्या रहा? ये क्या था? उसका उत्तराधिकारी का। किसका था? बलबन का क्या था? ये उत्तराधिकारी था। ये उस टाइम क्या था? सेनापति। इसका एक सेनापति था। देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाओ ना तो दिक्कत होने लगती। इसका एक सेनापति था, ठीक है, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। क्या था? कैकुबाद का क्या था? एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो क्या हुआ था, जब मतलब ये शासनकाल कर रहे थे और ये अत्यंत विलासकारी था। ये क्या था? अत्यंत विलास करता था, विलासी था। ये क्या था? अत्यंत विलासी था, ठीक है। ये राजा था अत्यंत विलासी और कामुक। काम मतलब ये उल्टे सीधे काम करना, ठीक है। मतलब किसी लेडीज़ वेडीज़ के संग, मतलब एक तरीके से क्या करता? रानी वानी किसी के संग, मतलब कोई भी दासी वासी सबके संग कुछ भी गलत हरकतें करता था। जिसके बाद क्या हुआ? इसका जो सेनापति था तो वो मतलब ठीक है देखता था। फिर क्या हुआ? इनको लकवा मार गया, ठीक है। क्या मार गया? लकवा। क्या इन्हें लकवा मार गया? किसको मार गया? इनके शासक को मारा, लकवा मारा। इसके बाद इसका एक अंतिम शासक और रहा, बस उसमें शासक का नाम याद रखना, अंतिम शासक। इनका जो उत्तराधिकारी था उनका क्या था? अंतिम शासक था। क्या था उसका नाम? सिराजुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। क्यूमर्स क्या था? सिराजुद्दीन कैमूर क्या था? इसका अंतिम शासक काल था, ठीक है। इसके बाद बस इसके बाद जितना ही है। इसके बाद जो भी होगा अपना टॉपिक, आखिरी वाला टॉपिक है। इसके बाद क्या होगा? खिलजी वंश की स्थापना होगी। ये आपको अगली वाली क्लास में बताया गया। तो थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर। अब आपको इतनी भी मेहनत नहीं दिखती है तो यार हम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा जान नहीं दे सकते हम आपको। अगर आपको मेहनत दिखती है कि हाँ हम पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, अगर आपको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये आप लोगों की परेशानी है कि हम आपको कैसे समझा सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी ऐड करा दीजिए।